अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे जिनकी बिहार चुनाव में भारी डटे हुए 16 अक्टूबर से वो बिहार के दानापुर में योगी पहली जनसभा करेंगे, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार यादव के समर्थन में जनता से वोट बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा रैली कर सकते हैं। इस दौरान वो विकास, क्राइम कंट्रोल ऊपर यूपी मॉडल का जिक्र जरूर करेंगे, आज को भी घेरेंगे। आदित्यनाथ ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानों के लिए जनसभाएं की हैं, लेकिन दिलचस्प होगा कि जब बिहार में योगी उतरेंगे तो देखने की बात होगी कि क्या बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है या फिर नहीं। ये एक रिपोर्ट देखिए। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है। सनातन पर प्रहार विनाश को आमंत्रित करता है, और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। चुनावी समर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वही नारा था जिसने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली चुनाव की तस्वीर बदल दी थी। योगी के इसी आक्रामक अंदाज ने तीनों जगहों पर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी, और अब इसी आक्रामक तेवर के साथ यूपी के मुखिया बिहार के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। गुरुवार को बिहार के दानापुर में योगी चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। दानापुर में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे। योगी की दूसरी रैली सहरसा में होगी, जहां वो डॉक्टर आलोक रंजन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जहां पूरी देश की निगाहें हैं, वहीं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है। एनडीए के तमाम उम्मीदवार ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में उनके लिए वोट की अपील करें। बिहार में योगी जब हुंकार भरेंगे तो जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार होगा। लालू परिवार को कक्ष करें, बीजेपी के प्रचार अभियान को धार दे। बताया जा रहा है सीएम योगी की बिहार चुनाव में 20 से योगी यूपी से सटी सीटों के साथ साथ सीमांचल और मिथिलांचल में कई रैलियां करने जा रहे हैं। बिहार के दोनों चरणों के चुनावों को मिलाकर सीएम योगी से कम 25 चुनावी सभाएं रैलियों के माध्यम से 100-150 सीटों के मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। योगी बिहार के रण में उतरेंगे तो अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों को घेरेंगे। बिहार के लोगों को क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल के बारे में बताएंगे। यूपी की तस्वीर कैसे बदली इसका जिक्र करेंगे। हिंदुत्व पर हुंकार भरेंगे। यही वजह है कि बिहार में पीएम मोदी के बाद योगी की रैली की सबसे ज्यादा डिमांड है। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जी का बिहार में डिमांड है। अरे डिमांड नहीं, महा डिमांड है, भारी डिमांड है। एक कालखंड था कि जब बिहार से अपराधी आके उत्तर प्रदेश में छिपते थे, उत्तर प्रदेश के अपराधी जाके बिहार में छिपते थे। जब उत्तर प्रदेश में कस की कार्रवाई हुई तो जो अपराधी थे, जब उनकी कमर टूट गई तो उत्तर प्रदेश तो पूर्णतः शांत हो गया, और बिहार तो हमारा मित्र प्रदेश है, हमारा पड़ोसी राज्य है। निश्चित तौर पे बिहार में ही नहीं, महाराज जी की तो संपूर्ण देश में भारी डिमांड है। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी, जिनमें 11 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की थी, जिनमें 9 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 64% रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में यूपी के मुखिया ने 13 रैलियां की, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 38% था। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों जगहों पर बीजेपी को जीत मिली, और स्ट्राइक रेट यहां 100% रहा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि योगी मतलब जीत होगी। यही वजह है कि बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों की भारी डिमांड है। लेकिन सवाल है कि क्या योगी बिहार में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसा कमाल कर पाएंगे? क्या बिहार में एनडीए को जीत दिला पाएंगे? क्या बिहार के वोटरों को साध पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो सीएम योगी जिस तरीके से कानून को लेकर सख्त हैं और अपराधियों के लिए अलग मॉडल पर काम करते हैं, इसी को लेकर अब बिहार में भारी डिमांड हो रही है। अब देखने की बात होगी कि बिहार की जनता किसको चुनती है, कानून व्यवस्था के हिसाब से वोट दिया जाएगा या फिर रोजगार को मुद्दा बनाया जाएगा। अब बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही।